आज भी जीवित है हनुमान जी। सबूत देखकर हो जाएंगे आपके होश। हनुमान जी का अस्तित्व आज के टाइम में भी कण कण में मौजूद है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आज भी हनुमान जी हमारे आसपास किसी न किसी रूप में मौजूद है। हनुमान भगवान श्री राम के महान भक्त थे। भगवान श्री राम के बाद सबसे पहले जिनका नाम याद किया जाता है वो हनुमान जी ही है। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानी तो हर किसी ने सुनी ही होगी। रामायण के बाद हनुमान सैकड़ों सालों के बाद महाभारत में भी जीवित थे। हैरानी की बात तो ये है कि हनुमान जी के मरने या वापस स्वर्ग में जाने की बात किसी भी ग्रंथ में लिखी नहीं गई। रामायण में भी बताया गया है कि श्री राम की धरती छोड़ने तक हनुमान जी अयोध्या में ही उनकी सेवा करते रहे और उसके बाद उन्होंने वन को ही अपना निवास स्थान बना लिया। कलयुग में बजरंगबली के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे चिरंजीवी हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी हिमाचल के जंगलों में रहते हैं, लेकिन उनकी मौजूदगी के प्रमाण अब तक नहीं मिल सके। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी से जुड़े ऐसे सबूत और कहानियों के बारे में बताने जा रही हूँ जिससे साबित हो जाएगा कि आज भी हनुमान जीवित है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हनुमान जी के जीवित होने के ऐसे व्यक्तिगत सबूत जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए पहली स्टोरी जानते हैं। श्रीलंका के जंगलों में एक जनजाति रहती है जिसका नाम है मातंग, और इन मातंग जनजाति से मिलने आते हैं हनुमान जी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। कुछ साल पहले एक खबर सुर्खियों में आई थी कि हनुमान जी अब भी अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके पास आते हैं। श्रीलंका के जंगलों में मातंग नाम की एक जनजाति निवास करती है। इन कबीलाई लोगों का कहना है कि आज भी उनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी इस जनजाति के लोगों से लास्ट टाइम 2014 में मिलने आए थे। अब दोबारा वे 41 इयर्स के बाद फिर से यानी कि साल 2055 में आएंगे। यानी कि हनुमान जी इस जनजाति से हर 41 इयर्स में मिलने आते हैं। सेतु नामक संगठन के मुताबिक मातंग समुदाय का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हनुमान जी को वरदान मिला था कि उनकी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। भगवान राम के स्वर्ग गमन के बाद हनुमान जी अयोध्या छोड़कर दक्षिण भारत के जंगलों में चले गए थे। इसके बाद समंदर को लांघकर वे दोबारा से श्रीलंका पहुँचे। उस दौरान हनुमान जी जब वहाँ ठहरे तब मातंग कबीले के लोगों ने उनकी खूब सेवा की। इस सेवा के बदले हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया। इसके साथ ही उन्हें ये भी वादा किया कि हर 40 साल के बाद भी उनसे मिलने आएंगे। दूसरे नंबर पे आता है मानसरोवर की गुफा में देखेगा हनुमान जी। आज मैं आपको हनुमान जी की उस दुर्लभ तस्वीर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि मानसरोवर की यात्रा के दौरान एक भक्त ने उनकी ये फोटो अपने कैमरे में कैद कर ली थी। इस घटना के बारे में कहा जाता है कि वे तीनों दोस्त मानसरोवर की यात्रा पर निकले थे। इनमें से एक हनुमान जी का अनन्य भक्त था। वह हमेशा हनुमान जी की आराधना करता था। उसकी मानसरोवर यात्रा का उद्देश्य ही हनुमान जी की खोज करना था। बताया जाता है एक दिन वो मानसरोवर तालाब के पास पहुँचे। उनमें से एक को लंगूर की एक आकृति दिखाई दी जो कि बड़ी तेजी से हिमालय के पहाड़ों की तरफ जा रही थी। तीनों दोस्त उस आकृति का पीछा करने लगी, लेकिन उस तक पहुँच नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने पहाड़ों और गुफाओं में हनुमान को ढूंढने की यात्रा शुरू कर दी। वहीं हनुमान जी की खोज करते हुए उस हनुमान भक्त को गुफा से आती हुई एक तेज रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी का पीछा करते हुए उस गुफा में पहुंचे। लड़कों ने तुरंत ही अपना कैमरा निकाला और एक फोटो क्लिक की। बताया जाता है फोटो खींचने के बाद लड़के के प्राण उनके शरीर से निकल गए। इसके बाद जब उस कैमरे की रील से फोटो निकलवाया गया तो लोग हैरान हो गए, क्योंकि इसमें हनुमान जी की एक तस्वीर थी और हनुमान जी इस फोटो में एक ग्रंथ पढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, और ये ग्रंथ कोई और नहीं बल्कि रामायण ही है। तीसरे नंबर पर आता है हनुमान जी के पैर के निशान। देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पर अजीब अजीब पैरों के निशान पाए गए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि कई वैज्ञानिकों ने इन पैरों के निशान की जांच की तो ये पता चला कि इनमें से कई पैरों के निशान कलयुग के समय के ही हैं। तो आइए देखते हैं उन पैरों के निशान। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार साउथ अफ्रीका में भी विशालकाय पैरों के निशान मिले हैं। ये लगभग 200 साल पुराने बताए जाते हैं। मलेशिया के पेनांग में भी हनुमान जी के चरणों के निशान पाए गए हैं। यहाँ हनुमान जी के पैरों को एक छोटे से मंदिर में रखा गया है और ये पैरों के निशान काफी पुराने नहीं बल्कि इसी समय के नजर आते हैं। इससे साबित होता है कि हनुमान जी आज भी हमारी धरती पर हमारे बीच में मौजूद है। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि संत माधवाचार्य जी ने हनुमान जी को 13वीं सदी में अपने आश्रम में लिखने की बात बतलाई। 16वीं सदी में हनुमान जी ने खुद तुलसीदास जी को रामायण लिखने की प्रेरणा दी। इसके अलावा भी कई ऐसे दिव्य पुरुष थे जिन्होंने हनुमान जी के साक्षात दर्शन किए। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जहाँ भी भगवान श्री राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य होते हैं। तो कैसे लगे आपको ये वीडियो? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और कमेंट में जय हनुमान जी और जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही जानकारी आगे पाने के लिए नो हॉबिट को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर जाने से पहले लाइक करें और अपने रिलेटिव के साथ इस जानकारी को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद।